हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। हमारा अभी अभी चैप्टर खत्म हुआ है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, जब मैं आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहला टूल जो हमने पढ़ा था वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। अब हम दूसरा टूल सीखने जा रहे हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझाने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि हमें करना क्या है, कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। देखो ध्यान से, देखो भाई, ये जो फॉर्मेट मैंने सामने बनाया हुआ है ये कॉमन साइज का फॉर्मेट है और यही सेम फॉर्मेट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी है। पर हेडिंग्स में देखो चेंज आ रहा है। ये जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है ये एज पर कॉमन साइज स्टेटमेंट की लिखी हुई है। इसके अंदर भी हमने दो चीजें सीखनी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब देखो कॉमन साइज और कंपैरेटिव में डिफरेंस क्या है। देखो भाई, कंपैरेटिव के अंदर ना हमें कंपेयर करना होता है। कंपैरेटिव के अंदर क्या करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है। जैसे मान लो आपको एक फिगर गिवन है शेयर कैपिटल की, ये शेयर कैपिटल है और इसकी फिगर आपको पिछले साल की दे रखी है मान लो 2 लाख और इस साल की फिगर है मान लो 3 लाख। तो अब हम कंपैरेटिव की बात कर रहा हूं मैं, पहले किसकी बात कर रहा हूं, कंपैरेटिव। मैं यहां बात कर रहा हूं कंपैरेटिव की, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो हम कंपैरेटिव के अंदर क्या करते थे, 3 लाख माइनस 2 लाख, यहां पे 1 लाख लिख देते थे। ठीक है, और यहां पर क्या लिखते थे, परसेंटेज। वो कैसे आती थी, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो ये 50% हो जाता था। ये करते थे हम कंपैरेटिव के अंदर। पर कॉमन साइज के अंदर हमने ये नहीं करना। कॉमन साइज के अंदर हमने क्या करना है वो अब मैं आपको कॉमन साइज का बता रहा हूं। जरा, जब मेरा डस्टर का है, ये डस्टर इधर रह गया था तो मैं हमेशा डस्टर सामने टेबल पे रखता हूं। टेबल नीचे है, दिखता नहीं आप लोगों को, आपको सिर्फ यहां तक का दिखता है, तो भटकते नहीं है। जरा, हम कंपैरेटिव की बात कर रहे थे। तो ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें दो फिगर गिवन होती थी, उसका डिफरेंस रखते थे और उसकी परसेंटेज रखते थे। ये कंपैरेटिव की बात कर रही थी हमने। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉमन साइज, जो हमारा चैप्टर है कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे। ठीक है, कॉमन साइज के अंदर ना हमें टोटल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, टोटल से। तो जरा ध्यान समझना टोटल कैसे आएगा। अब ये शेयर कैपिटल है 2 लाख, इसके अलावा यहां पे और कोई नॉन करंट लाइबिलिटी भी गिवन है। नॉन करंट लाइबिलिटी मान लो यहां पे गिवन है 3 लाख और यहां पर गिवन है मान लो 6 लाख। ये तो इसका टोटल कर देते हैं। गलत कर रहा हूं वैसे तो मैं, क्योंकि और भी चीज होती है, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, बच्चा बुच्चे का सर वो सारी चीजें कहां हैं, वो सारी चीजें भी होती है। पर फिलहाल मैं आपको कॉमन साइज का मीनिंग बता रहा हूं कि कॉमन साइज में हमने क्या करना है। ठीक है, यहां पे मैं टोटल कर रहा हूं तो 2 + 3 ये कितना हो गया, 5 लाख, और ये 6 + 3 कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, और ये जो यहां पे हमें डिफरेंस नहीं निकालना। कॉमन साइज के अंदर हमें ना कोई मतलब नहीं होता इसको इस साल से और इसको इस साल से, ये दोनों सेपरेट है। देखो ऊपर हेडिंग क्या है, एब्सोल्यूट अमाउंट, और यहां पे क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। मतलब कॉमन साइज के अंदर ना हमें हर एक चीज की वेटेज निकालनी होती है कि ये टोटल के कितने परसेंट है। कॉमन साइज का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो 2 लाख है ये टोटल का कितना परसेंट है, ये जो 3 लाख है ये टोटल का कितना परसेंट है। मतलब इस साल से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं क्या निकाल रहा हूं, वेटेज निकाल रहा हूं। मतलब यहां पे ये जो दो चीजें हैं इस साल के अंदर, 2 लाख शेयर कैपिटल और 3 लाख नॉन करंट लाइबिलिटी, और टोटल कितना है 5 लाख। तो मैं ये देखूंगा कि ये 2 लाख जो है ये इस 5 लाख की कितनी वेटेज रखता है और ये जो 3 लाख है ये इस 5 लाख की कितनी वेटेज रखता है। तो यहां पर इसकी परसेंटेज आएगी। तो कैसे आएगी ये परसेंटेज, ये यहां पे निकाल रहा हूं मैं, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। ठीक है, ऐसे वेटेज निकालनी है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसके बाद 1 2 3 1 2 3, तो 5 4 जा, तो 40% आया। मतलब जो 2 लाख है
वो 5 लाख का 40% है, और 3 लाख जो है ये 5 लाख का 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100 करोगे तो ये 60% है। तो ये हमें, ये जो 5 लाख है ये अपने आप में 100% है, इसका तो परसेंटेज हमेशा क्या आएगा, 100% आएगा। तो कॉमन साइज के अंदर हमें क्या चेक करना होता है, हमें हर एक इंडिविजुअल आइटम, मतलब ये जो शेयर कैपिटल 2 लाख है ये इस टोटल का कितने परसेंट है, 40%, ये 3 लाख इस 5 लाख का कितने परसेंट है, 60%, और ये टोटल अपने आप में 100%। फिर हम इस साल की बात करेंगे कि ये जो 3 लाख है ये 9 लाख का कितने परसेंट है, तो ये कैसे निकलेगा, 3 डिवाइड बाय 9 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाय 9 लाख की मैंने परसेंटेज निकाली, तो ये 33.33% है, और अगर आप 6 लाख को 9 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 67.67% है, और ये 100 हो गया। तो आई बात समझ में कि कॉमन साइज के अंदर, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या करना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर ये जो टोटल है 5 लाख, ये जो किसका टोटल है, शेयर कैपिटल का और नॉन करंट लाइबिलिटी का। तो शेयर कैपिटल इस टोटल का कितना परसेंट है, 40, और ये 3 लाख इस टोटल का कितना परसेंट है, 60, तब जाके ये 100 हो गया। ऐसी 3 लाख इस 9 लाख का कितने परसेंट है, 33.33%, और 6 लाख 9 लाख का कितने परसेंट है, 67.67%। इसीलिए कॉमन साइज जो है वो कंपैरिजन के लिए नहीं है, वो वेटेज के लिए है कि ईच आइटम इस टोटल के कितने परसेंट है, ये हम चेक करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर। और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम आपस में कंपेयर करते हैं कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं या डिक्लाइन कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब हम समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब। तो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा आपका मीनिंग, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर, ये जो इंडिविजुअल फिगर है, ठीक है, इंडिविजुअल फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। एक कॉमन बेस है, ये टोटली जो है ये कॉमन बेस है जिसके अंदर हम हर एक ईच इंडिविजुअल आइटम की परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शो इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। ये जो 2 लाख है ये इसके साथ क्या रिलेशन बता रहा है कि मैं इस टोटल का 40% हिस्सा हूं, और नॉन करंट लाइबिलिटी कह रही है कि भाई मैं 60% हिस्सा हूं। तो इससे हमें पता चलता है कि शेयर कैपिटल का कितना दबदबा है टोटल के अंदर, और नॉन करंट लाइबिलिटी का कितना दबदबा है टोटल के अंदर। ठीक है, तो लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शो इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। क्योंकि हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं, हम ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, मतलब 2 लाख को 5 लाख से, 3 लाख को 5 लाख से, ऐसी और कोई आइटम होती तो उसको टोटल से कंपैरिजन करते। तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना, तो इस कंपैरिजन को वर्टिकल बोलते हैं। पर जब हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे उसमें हम कंपैरिजन ऐसे करते थे, तो उसे हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस सिंस ईच अकाउंटिंग वेरिएबल इज एनालाइज्ड वर्टिकली। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर भी 2 चीजों का जो है एनालाइज सीखेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को वही फॉर्मेट समझाऊंगा कि भाई कॉमन साइज का फॉर्मेट का मीनिंग क्या है, और कॉमन कंपैरेटिव के अंदर अलग फॉर्मेट था। ठीक है भाई, तो अब आपकी डिस्प्ले पे कॉमन साइज स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट शो हो रहा होगा। तो ये रब कर रहा हूं मैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बस। फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई आपकी डिस्प्ले पे फॉर्मेट शो हो रहा होगा, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है भाई, सबसे पहले पर्टिकुलर है, फिर नोट नंबर है, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट हेडिंग है, और उसके अंदर 2 ईयर दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19। ऐसी हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, क्योंकि हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो इसलिए वहां पे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल आएगा।
पर अगर हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल की तो वहां पे वो वाली हेडिंग चेंज हो जाएगी। उसके नीचे भी वही दोनों ईयर दे रखे हैं 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19, क्योंकि इस 31 मार्च 18 से इसकी परसेंटेज यहाँ पे लिखी जाएगी, 31 मार्च 19 की परसेंटेज 31 मार्च 19 के नीचे लिखी जाएगी। मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट का ना पेपर के अंदर सिंगल क्वेश्चन भी आ जाता है एक ही साल का। और देखो क्वेश्चन के ऊपर ना ढंग से आपने पढ़ना है कि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात कर रहा है या कंपैरेटिव की बात कर रहा है। बच्चे को क्या होता है, बच्चा जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है, ओहो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, तो मेरे को आता है, तो वो कॉमन साइज की जगह कंपैरेटिव बनाया जाता है और कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज बनाया जाता है। क्योंकि हमने शीट्स चेक करी है तो हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं, कॉमन साइज की जगह कंपैरेटिव कराएंगे और कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज कराएंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है जब पेपर होंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम चैप्टर ही अलग अलग कर रहे हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है भाई। तो देखो वही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर के नीचे सबसे पहली हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर वही पहली हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर दो नाम है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी के अंदर वही चार नाम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लोगे अगर आप कंपैरेटिव के अंदर, तो वही आपको कॉमन साइज के अंदर फायदा देगा। अब एसिड्स की बात कर रहे हैं तो एसिड में भी वही दो नाम है। सबसे पहला नाम क्या है, सबसे पहली हेडिंग क्या है, नॉन करंट एसिड और दूसरी करंट एसिड। तो नॉन करंट एसिड के अंदर फिक्स एसिड है, फिक्स एसिड के अंदर दो है, इंटेंजिबल एसिड और टेंजिबल एसिड। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बच्चे पूछे सर अगर हमें सिंपल इन्वेस्टमेंट ही गिवन है तो हम क्या मान लें। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आप उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मानोगे, और अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो बोल दे तो अच्छी बात है, करंट इन्वेस्टमेंट बोल दे तो भी अच्छी बात है। अगर वो सिंपल इन्वेस्टमेंट बोल दे तो वो कौन सी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल दे तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है भाई। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर करंट एसेट के अंदर वही 6 हेडिंग्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है भाई। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी बुक की इलस्ट्रेशन 2 करा रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे अच्छी इलस्ट्रेशन वही लगी मुझे, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा हेडिंग्स कवर है, ठीक है। तो करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2, और फॉलोइंग डाटा इज ड्राइव फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हमें जो है लास्ट में देखो क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आप ऊपर लिखोगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17। तो ये 31 मार्च 16 है और ये 31 मार्च 17 है, ऐसे ही यहां पर भी 16 और 17 ये कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटी होती है, फिक्स्ड एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स ही होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट्स। तो ठीक है, तो हम बैलेंस शीट बनाया तो सबसे पहली हेडिंग जो होगी वो क्या होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऐसे हेडिंग डालोगे, पूरा लिखोगे आप, और उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप यहां पे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और उसके अंदर डालोगे ए शेयर कैपिटल, और बी डालोगे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है भाई। तो शेयर कैपिटल आपको पिछले साल का दे रखा है 240 और इस साल का 3 लाख, तो 2,40,000 और 3 लाख, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 70 और 80, तो 70,000 और 80,000 ये रख दिया हमने। उसके बाद सेकंड हेडिंग आएगी कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हमें दे रखा है
हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिर्फ एक ही गिवन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो हम वही लिख देंगे इसके नीचे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपने पूरा लिखना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमें गिवन है 15,000 और 40,000। ठीक है भाई, सॉरी हमें गिवन है 65,000 और 80,000। तो 65,000 और 80,000 ये हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन रख दिया। उसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल है, उसके अलावा तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। ठीक है, तो ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ट्रेड पेबल गिवन है हमें 1 लाख और 1,10,000। ठीक है भाई, तो 1 लाख और 1,10,000। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें गिवन है 15,000 और 40,000। ठीक है भाई, तो ये 15,000 और 40,000 ये हमने एक साइड की पूरी कर ली, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, ट्रेड पेबल जो हमें गिवन है वो 1, 10 और 1 लाख गिवन है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1,10,000 है और ये 1 लाख है। ठीक है भाई, अब टोटल कर देते हैं इधर का। ठीक है, तो 240 70 65, 240 70 65, 1 10 और 15, तो इधर का टोटल आ गया आपका 5 लाख। फिर इधर का टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख और प्लस 40,000, तो इधर का सम आ गया आपका 6 लाख। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कॉमन साइज के अंदर ये जो इंडिविजुअल फिगर्स है इसका हमें परसेंटेज किसके ऊपर निकालना है, इस टोटल 5 लाख के ऊपर निकालना है। तो आप इस 5 लाख को ना 100% ही मानोगे क्योंकि ये इन सबका सम है, तो आप इनके आगे तो यहां 100% लिख दोगे। ठीक है भाई, अब इनकी इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल लेंगे हम, कैसे, 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख की परसेंटेज आ गई 48%, तो ये 48% है 5 लाख का। फिर सिर्फ 70,000 को 5 लाख से देखोगे तो ये 14% है। उसके बाद 65,000 डिवाइड बाय 5 लाख करोगे तो ये 13% है। उसके बाद आप 1,10,000 को 5 लाख का देखोगे तो ये 22% है। उसके बाद आप 15,000 डिवाइड बाय 5 लाख देखोगे तो ये 3% है। और इनका सम करके देखो अगर आप 48 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 3, तो ये 100 ही बैठेगा। ऐसी 3 लाख की हर एक परसेंटेज। अब 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये तो 50% ही हो गया। 80,000 डिवाइड बाय 6 लाख, 80,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये 13.33% हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 13.33%। ऐसी 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो ये 1 लाख डिवाइड बाय करोगे 6 लाख, तो ये 16.67% है। उसके बाद 40,000 डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो ये 6.67% है। ठीक है भाई, तो ये हमने, अब आप इनका टोटल करो, 50 प्लस 13.33 प्लस 13.33 प्लस 16.67 प्लस 6.67, तो ये 100 आ जाएगा। तो ये हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला कर दिया। ऐसे ही अब नीचे क्या लिखोगे आप, हेडिंग एसेट्स, फिर उनका करोगे। तो एसेट्स बनाते हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ऊपर वाला मैं रब करूंगा, फिर मैं एसेट्स की परसेंटेज निकाल लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से करना इसे, और थ्योरी जो मैं आपको भेजूंगा उसे रीड करना, और कोई भी पैराग्राफ या कोई भी चीज समझना है तो मुझे कल ही मैसेज कर देना, तो मैं अगली वीडियो के अंदर थ्योरी समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रब कर रहा हूं मैं।
तो अब हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब नीचे मतलब आप लोगों ने तो नीचे ही लिख देना है एसेट्स, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए अब मैं दूसरी हेडिंग डाल लूंगा यहाँ पे एसेट्स। ठीक है भाई, एसेट्स में पहली आ जाएगी नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में पहली है फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट हमें डायरेक्टली गिवन है। तो फिक्स्ड एसेट की फिगर मुझे गिवन है 2,90,000 और 2,30,000। ठीक है भाई, तो पिछले साल की 2,30 और 2,90, तो मैं यहाँ 2,30,000 और 2,90,000 ये रख दूंगा। ठीक है भाई, उसके बाद नॉन करंट एसेट के बाद फिक्स एसेट है होती है, इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। तो और तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए अब आप सीधा दूसरी हेडिंग डाल दोगे सेकंड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी है। तो करंट एसेट में सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है और करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप ए डाल के करंट इन्वेस्टमेंट लिख दोगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट की आपको फिगर गिवन है 8,000 और 10,000, तो 8,000 और 10,000। उसके बाद दूसरी इसके अंदर आती है हेडिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री है 1,72,000 और 1,01,000। ठीक है भाई, तो इन्वेंट्री लिखते हैं, इन्वेंट्री की फिगर कितनी है 72,000 और 1,01,000। ठीक है भाई, उसके बाद सी पॉइंट, सी पॉइंट है इन्वेंट्री के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल हमको गिवन है 1,80,000 और 1,90,000, तो 1,80,000 और 1,90,000। ठीक है भाई, और उसके बाद डी हेडिंग है, डी हेडिंग हमें दे रखी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या कैश के बराबर की चीज, जैसे कि बैंक हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं। एक और आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, तो वहां पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें 9,000 और 10,000 दे रखा है, तो 9,000 और 10,000। अब टोटल कर देते हैं, तो इधर का सम 2,30,000 प्लस 8,000 प्लस 72 प्लस 180 प्लस 10,000 है, मैंने यहाँ 9 लिख दिया। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि फिगर्स को बहुत ध्यान से लिखना, साल उल्टे गिवन है, गलती से इधर की फिगर उधर मत लिख देना। तो ये 5 लाख और ये 6 लाख हो गया। ठीक है भाई, और फिर से 230 डिवाइड बाय 5 लाख, तो उसकी परसेंटेज आएगी आपकी 46%। फिर 8,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो उसकी परसेंटेज आएगी 1.6, ये 1.6 है। फिर 72,000 डिवाइड बाय 72,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आएगा 14.4%। उसके बाद आएगा 180 डिवाइड बाय 5 लाख 36%। उसके बाद 10,000 डिवाइड बाय 5 लाख तो 2%, और यहाँ पे इसके सामने आ जाएगा 100। ऐसे फिर इधर की परसेंटेज निकाल लेंगे, 290 डिवाइड बाय 6 लाख 48.33%। फिर 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख तो 1.67%। फिर 1,01,000 डिवाइड बाय 6 लाख तो 16.83%। फिर 1,90,000 डिवाइड बाय 6 लाख तो ये 31.67%। फिर 9,000 डिवाइड बाय 6 लाख तो 1.5%। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा। तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट थी हमारी। ठीक है, आपको फॉर्मेट याद करना है। और देखो एक बात ध्यान से, जब आप पेपर के अंदर क्वेश्चन करोगे ना, तो ये जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो,
या फिर उसके अंदर भी जो हमने परसेंटेज निकाली थी कंपैरेटिव के अंदर भी, तो आपने बराबर में ना रफ लाइन खींच के वहां पे शो करना है। अगर आप ये परसेंटेज निकालते हुए शो नहीं करोगे तो टीचर समझेगा कि आपने टेपा हुआ है, तो वो आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितनी भी वर्किंग आप कर रहे हो इसकी परसेंटेज निकालने की, तो ये वर्किंग आपने अपनी कॉपी में नीचे वर्किंग नोट बना के सॉल्यूशन खत्म होने पर, या फिर साइड में रफ पेज की लाइन खींच के वहां पर जो है ये वर्किंग शो करनी है, वरना टीचर जो है वो ये समझता है कि आपने चीटिंग कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव का डिफरेंस आप समझ ही गए कि भाई कंपैरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते थे इनके बीच में, पर कॉमन साइज का मतलब क्या है कि आपने इंडिविजुअल आइटम्स को टोटल से वेटेज चेक करनी है कि ये इंडिविजुअल आइटम्स टोटल के कितने परसेंटेज है, कितने वेटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चंस करना है इसके। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि साल चेक कर लेना कि भाई हमें पहले करंट ईयर या प्रीवियस ईयर, मतलब ऊपर साल देख लेना, तो पहले प्रीवियस ईयर आएगा फिर करंट ईयर आता है, फिर प्रीवियस ईयर की परसेंटेज फिर करंट ईयर की परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको पता क्या समझाऊंगा, अब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पार्ट बी के अंदर समझाऊंगा कि एक साल का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन साइज के अंदर हम देखो, कॉमन साइज के अंदर हम इस साल को पिछले साल से या पिछले साल को किसी और साल से कंपैरिजन से तो कर ही नहीं रहे, हम तो टोटल से कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक साल का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है कि एक साल की फिगर ही गिवन है, तो उसे कैसे करेंगे, तो उसे करते हैं अपने पार्ट बी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी चांसेस ज्यादा होती है आने में। तो ठीक है, मिलते हैं पार्ट बी में। बाय बाय स्टूडेंट्स।